क्या कभी आपने सोचा है कि ये नार्को टेस्ट क्या होता है? इसके मदद से लोग सच क्यों बोलने लग जाते हैं? पुलिस विभाग में भी एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन यह कहावत कभी कभी ठीक सिद्ध नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है। इसी एक तरीके में शामिल है नार्को टेस्ट। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे दिया जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान को ट्रूथ सीरम दिया जाता है, मतलब एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें इंसान अपनी सोचने की प्रक्रिया को खत्म कर देता है और बिल्कुल शून्य हो जाता है। हालांकि इस सीरम के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। इस टेस्ट को अपराधी या फिर आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए दिया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि यूज करते रहते हैं। नार्को टेस्ट को ट्रूथ सीरम के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग पहले महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए किया जाता था। इस टेस्ट में एक दवा जैसे कि सोडियम पेंटोथल जैसे पदार्थ को शरीर में शिराओं में डाल दिया जाता है। एनेस्थीसिया के जरिए इसे लेने वाले व्यक्ति को विभिन्न चरणों में प्रवेश करने का कारण पता चल जाता है और उसकी चैन्यता कम हो जाती है। इस दवा को लेने के बाद शख्स सम्मोहक अवस्था में पहुंच जाता है। वो व्यक्ति कम संकोचित हो जाता है और जानकारी प्रकट करने के लिए अधिक संभावना प्रकट करता है, जो आमतौर पर सचेत अवस्था में सामने नहीं आ पाती। जांच एजेंसियां इस टेस्ट का उपयोग करती रहती हैं क्योंकि अन्य साक्ष्य मामलों में स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाती। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट करवाने के लिए व्यक्ति की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है, जो कि इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। शीर्ष अदालत ने इस तरह से परीक्षण की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में कहा था कि यह अवैध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान अदालत में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। जब अदालत को कुछ परिस्थिति में लगता है कि मामले के तथ्य और प्रकृति इसकी अनुमति दे रही है, तब इस टेस्ट को करवाया जाता है। नार्को एनालिसिस शब्द ग्रीक शब्द नार्को, जिसका अर्थ होता है एनेस्थीसिया, पर टारपोर से लिया गया है। इसका उपयोग एक क्लिनिकल और मनोचिकित्सक तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कि साइकोट्रोपिक दवाओं, विशेष रूप से बार्बिटूरस का उपयोग करता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा को अत्यधिक रूप में इंजेक्ट किया जाता है। यह दवा कृत्रिम निद्रावर्तक या फिर बेहोशी की अवस्था में ले जाती है, जिससे आपकी कल्पना करने की क्षमता कम हो जाती है। इस सम्मोहन वाली अवस्था में अभियुक्त को झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है और उससे आशा की जाती है कि वह सत्य ही प्रकट करेगा। नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान को ट्रुथ सीरम दिया जाता है, मतलब एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें इंसान अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म कर देता है और बिल्कुल शून्य हो जाता है। हालांकि सीरम के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसे देने के लिए एक्सपर्ट की टीम और डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद होती है। कमजोर या मानसिक रूप से कमजोर लोगों को ये टेस्ट नहीं करवाया जाता। सीरम लगाने के बाद शख्स से सवाल किए जाते हैं, उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाती है। क्यों किया जाता है नार्को टेस्ट? दरअसल कई बार अपराधी अपराध पर मुकर जाते हैं। ऐसे में पुलिस या फिर जांच एजेंसियां नार्को टेस्ट करवा लेती हैं ताकि अपराधी कोर्ट को गुमराह ना कर सके और लोगों को सच्चाई पता चल सके। नार्को टेस्ट एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसमें अपराधी ना तो पूरी तरह से होश में होता है और ना ही वो बेहोश होता है। नार्को टेस्ट के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नार्को टेस्ट के खतरे: इस टेस्ट को करते समय बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, वो कोमा में जा सकता है। दुनिया भर के देशों में कानूनी मंजूरी के बाद ही इस टेस्ट को करवाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।